नगा शॉल 2800 रुपये की वो खरीदी। एक खादी स्ट्रोल खरीदा 1200-1300 रुपये का। तो तमिलनाडु में ये जो चीज़ें उन्होंने खरीदी, ये चीज़ें खादी आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत अच्छी मिल सकती थी। शॉल आपको हिमाचल से लेकर कश्मीर से तक अच्छी मिल सकती थी, लेकिन इन राज्यों में चुनाव नहीं थे। अगला आता है बंगाल का। बंगाल में उन्होंने एक फाइल फोल्डर खरीदा जूट का, जो 222 रुपये का है। ये फाइल फोल्डर आपको महाराष्ट्र में भी मिल सकता था, ये फाइल फोल्डर आपको हरियाणा में भी मिल सकता था, घास का बना हुआ या बाम्बू का बना हुआ। लेकिन आपने बंगाल चूज़ किया क्योंकि बंगाल के महिलाओं को नवाजा, इज्जत दी, क्योंकि वहाँ चुनाव है। उसके बाद आता है आसाम। आसाम का गमछा उन्होंने 1950 रुपये का लिया। आसाम का गमछा, मुझे लगता है अनगिनत गमछे प्रधानमंत्री के पास होंगे, क्योंकि जब भी आसाम में कोई जाता है तो उसका स्वागत गमछे से होता है। और प्रधानमंत्री की तो अनगिनत यात्राएं आज तक आसाम में हुई है, प्रधानमंत्री होने के बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो गमछा उन्होंने किया क्योंकि आसाम में चुनाव है। उसके बाद केरल को कैसे छोड़ सकते थे। पाम क्राफ्ट है केरल का, वो 2232 रुपये में उन्होंने खरीदा। ये क्राफ्ट लकड़ी का खरीदना होता तो आपको कई राज्य थे, कर्नाटक था, कर्नाटक में चंदन की चीज़ें बनती है, कर्नाटक में भी लकड़ी का काम होता है। और आप यदि उड़ीसा जाओगे तो उड़ीसा में तो लकड़ी के बड़े बड़े हाथी मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने उन्हीं राज्यों से खरीदी, 4 जहाँ चुनाव है। तो क्या हमारे यहाँ के नेता, हमारे आका, हमारे अभिभावक, हमारे देश के भाग्य विधाता 24 घंटे 12 महीने सिर्फ चुनाव जीतने के जुगाड़ में रहते हैं, या फिर देश भी चलाना होता है? हमारी और आपकी भी भविष्य की चिंता उन्हें होती है, या कहीं विकास की गाथा भी लिखने का प्रयास वो करते हैं? सवाल ये उठता है। यदि ये होता तो प्रधानमंत्री, ये जो हरकत उनकी थी और जो परचेस उन्होंने किया, जो खरीदी किया उन्होंने, जिसके लिए मैंने सबसे पहले उनको सलाम किया, लेकिन बाद में मैं खुद ही पे हंस पड़ा, क्योंकि मुझे लगा ये तो एक मजाक ही हुआ। क्योंकि क्या इन 5 राज्यों को छोड़ के बाकी राज्यों में उद्यमी महिलाएं नहीं हैं? इन 5 राज्यों को छोड़ के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ उद्यमी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं ने एक दांतेवाड़ा करके गांव है जहाँ भयानक आतंक नक्सली प्रकोप है। उस दांतेवाड़ा की महिलाओं ने दांतेवाड़ा नेक्स्ट करके, DT नेक्स्ट, एक ब्रांड कपड़े का लॉन्च किया। और वो महिलाएं जो घर पे काम करती थी, वो सिलाई मशीन सीख के अब कपड़े सिलने लगी है, और उनके ब्रांड के कपड़े अब मार्केट में अवेलेबल है। मैं सैल्यूट करता हूँ उस आदिवासी महिलाओं को। महिला दिवस के उपलक्ष्य में यदि एक हाथ स्ट्रोल वहाँ से खरीदते या एक हाथ गमछा वहाँ से खरीदते तो लगता कि आदिवासी महिलाएं जो नक्सलियों से लोहा लेते हुए कपड़े का ब्रांड इंडिया में मार्केट करने का सोच सकती है, तो मुझे मज़ा आता। महाराष्ट्र में एक महिलाएं हैं जो सब्जी सुखा के, औरंगाबाद जैसा क्षेत्र है, मराठवाड़ा सूखा क्षेत्र है, वहाँ की महिलाएं सब्जियां सुखा के मार्केटिंग करती हैं, बेचती हैं। और जो कंपनियों को वो बेचती थी, जो कंपनी उसका मार्केटिंग करती थी, आपको आश्चर्य होगा, 14 करोड़ के उस टर्नओवर वाली कंपनी को उस महिला के समूह ने टेक ओवर किया है। यानी 14 करोड़ की कंपनी चलाने का माध्यम वो महिलाएं उद्यमी रखती है। अनपढ़ है, 10वीं पास से ज़्यादा कोई शिक्षित नहीं है, और काम कोई बड़ा नहीं है। 16 ड्रायर से सब्जियां सुखा के, जिसको डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल हम बोलते हैं, सुखा के सप्लाई करने का काम करती है। यदि उसमें से भिंडी भी लेते, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि गुजरात की भिंडी विदेश जाती है, इसलिए उनको गर्व है। यदि औरंगाबाद मराठवाड़ा में जो है महाराष्ट्र के, उन महिला उद्यमियों से सूखी भिंडी खरीद के यदि वो बता देते कि भिंडी से उनको सिर्फ गुजरात के नहीं महाराष्ट्र से भी प्यार है, तो शायद कुछ अलग संदेश जाता। लेकिन फिर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं थे, गुजरात में चुनाव नहीं है, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है। हमारे यहाँ प्रेम भी उमड़ता है किसी का तो वो राजनीति को देख के, चुनावी क्षेत्र देख के। ये दुर्भाग्य है देश का, लेकिन क्या करें, यहाँ चुनाव जीतना हर नेता का एक ध्येय हो गया है। बाकी देश सेवा, सीमाओं की सुरक्षा, आर्थिक विकास, विकास की गंगा, रोजगार, देश की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सारे जुमले हैं। आज इतना ही।
फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिंद वॉइस।